हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ मी हमज़ा। और इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए वीकली एनालिसिस करेंगे मेजर फॉरेक्स पेयर और गोल्ड का। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीकली एनालिसिस की जो कन्वर्सेशन को। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ कि जिस तरह से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने एक लंबे अरसे तक यहाँ पे लिक्विडिटी जमा की है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद ये हुई है लिक्विडिटी का ग्रैब। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसका मार्केट ने टेस्ट किया और इसके बाद मार्केट ने अपने आप को एक बुलिश रैली के अंदर कन्वर्जन कर ली। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट ने एक बुलिश रैली बनानी है तो उसको अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पीडी अरेज के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको टेस्ट करेंगे और फिर अपसाइड जाएगा। ये रूल होता है हमेशा स्मार्ट मनी जब भी काम करती है। तो सेम वही हुआ, लिक्विडिटी इंजीनियर की गई एक लंबे अरसे तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रही है ना, ये काम आप कह लें कि जो अपेरेंटली तो लग रहा है अक्टूबर से लेके अब तक मार्केट ऊपर गई है, लेकिन इस मार्केट को इतना यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए स्मार्ट मनी को एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की गई, ये जो पीडी अरेज के अंदर डिस्काउंटेड एरिया के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसका टेस्ट किया गया और फिर मार्केट ने ये रैली की गई। ठीक है, तो ये एक बुलिश रैली है, इसका मतलब है कि ये चांसेस हैं मार्केट इज़ मोर लाइकली टू कंटिन्यू मूविंग हायर। सही है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक इसको इस रैली के लिए मार्केट ने स्मार्ट मनी ने तैयारी की है, तो इस वजह से हम ओवरऑल बुलिश हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस एरिया में और उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट वीक के अंदर हमने इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक का जिक्र किया था आपके साथ। अब मार्केट ने क्या किया है देखा जाए तो उस वीकली ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट करके एक इनिशियल रिजेक्शन दी है। अब हमेशा आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट होता है तो नेक्स्ट की सपोर्ट एक उससे एक फेयर वैल्यू गैप से मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब हमारे पास करीब तरीन वीकली में फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है तकरीबन 1897 से लेके 1875 के एरिया के दरमियान, और इस ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट हो चुका है। तो पहली रिजेक्शन यहाँ से आपको मिल चुकी है सेल साइड की तरफ। ठीक है, और हम अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि क्या सिनेरियो होगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्शन का एरिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट अपसाइड पे अगर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट आपको जो बेस्ट सेलिंग एरिया है बेस्ड ऑन दिस वीकली टाइम फ्रेम वो आपके पास होगा यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक का 50%, जो कि है 1973 के करीब। तो एक की लेवल ऑफ रिवर्सल होगा मार्केट के अंदर, एक रिट्रेसमेंट यहाँ से आपको डाउन साइड की तरफ मिलेगी। और नेक्स्ट आप पी डी आर ए के अंदर डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग दोबारा की जाएगी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब मार्केट ने यहाँ पे पहुँच जाएगी उसके बाद। लेकिन फिलहाल मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्शन दी है और की लेवल ऑफ सपोर्ट इस लेवल के दौरान हमें नज़र आना चाहिए। अब बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर मार्केट कंटिन्यू करती है ऊपर जाना तो नेक्स्ट रिजेक्शन हमें 1973 से मिलेगी, और उसके बाद नेक्स्ट रिजेक्शन कहाँ से है 2000 के लेवल से हमें मिलेगी। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी है ये अभी तक मार्केट ने वैसे छोड़ी हुई है, और यहाँ की लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि इन द फ्यूचर मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी को जो इंजीनियर की गई है उसको दोबारा ग्रैब करने आएगी। जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर की और ग्रैब की है ना, इस तरह से ये वाली लिक्विडिटीज़ को भी हम ग्रैब करने आएंगे फॉर डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, तो जिस तरह इसको एक लंबा अरसा लगा लिक्विडिटी इंजीनियर एंड देन ग्रैब, और फिर सिमिलरली एक लंबा अरसा फिर अगेन लगेगा डाउन साइड के अंदर भी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मार्केट जो है ना लंबे अरसे तक अपने आप को एक्यूमुलेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर गुजारती है नेक्स्ट फेज के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे वीकली में सिनेरियो। अब आते हैं इसको हम डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम देखते हैं तो सिनेरियो यहाँ पे पहली दफ़ा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मार्केट फिर नेक्स्ट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए अपसाइड की तरफ जा रही है। अब हमने देखना है कि मार्केट में की लेवल्स कौन से हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे RSI लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे RSI के जो है ना डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। मार्केट अप साइड पे जा रही है लेकिन RSI ने एक साइड पे ही अपने आप को यहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट कर रही है। ये है वीकनेस इन मोमेंटम, और इस ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट भी हो चुका है।
अब जो की लेवल ऑफ लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, पड़ी है मार्केट की 1897 के करीब। और ये एरिया कौन सा है 1875 का, ये वही सपोर्ट एरिया है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप का लो बनाया है। और फेयर वैल्यू गैप का हाई कहाँ पे है, तकरीबन 1897। अब डेली में हम आते हैं तो 1897 कहाँ पे है, 1897 1897, ये इस लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि ये लिक्विडिटी और इन दो लिक्विडिटीज़ के दरमियान वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप है। और इन एरियाज़ में से हम इन द फ्यूचर अपसाइड की तरफ देखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी उठाएगी इन एरियाज़ में से और फिर एक अपना मॉडल कंप्लीट करने के बाद अपसाइड पे जाएगी, तो वो हमारा अच्छा बाइंग का एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत बेरिशनेस मार्केट के अंदर देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड क्या है, बुलिश है। हमने कोशिश करनी है कि ट्रेंड को ज्वाइन करें, हर वो लेवल्स हमने देखने हैं जो कि हमें ट्रेंड के साथ जोड़ें। अब ट्रेंड ज्वाइनिंग पहला लेवल कौन सा है, 1900 का और 1897 का। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से अगर लिक्विडिटी पिक करती है तो ये आपको अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हम 1870 के करीब से यहाँ से इस लिक्विडिटी एरिया के करीब से दोबारा इसको बुलिश साइड की तरफ देखेंगे। अब इस लिक्विडिटी के नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, तो इन द फ्यूचर अगर मार्केट नीचे आती है और स्पाइक लगती है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपको ये नेक्स्ट अपसाइड की तरफ ट्रेंड के अंदर लेके जाएगी और ये अच्छी खासी ट्रेड होगी। ठीक है, अब इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं लेके जाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर रीसेंट ब्रेक किया और पहले लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई ओवरऑल हमें की लेवल नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि देखें यहाँ पर सिर्फ ये एक सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर मार्केट काफ़ी अरसे से मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेक करती है टू द डाउन साइड डायरेक्शन, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से या तो अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर इस एरिया में से अपसाइड की तरफ जाएगा। तो उसके लिए हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन बाइंग के लिए आपको मैं जो लेवल्स बता देता हूँ कि हमारे पास अच्छे जो बाइंग हम किन एरिया से देखेंगे, एक ये वाला जोन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला ये सपोर्ट एरिया, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी का एरिया है और वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, तो इस जोन में बाइंग की जाएगी। ठीक है, ये बाइंग के लिए लेवल है क्योंकि ये एरिया काफ़ी मरतबा चल चुका है सपोर्ट का और एक्सपायर हो चुका है मार्केट सपोर्ट, तो हम इसकी बजाय इस एरिया को प्रेफर करेंगे बाइंग के लिए। और अगर मार्केट नीचे मज़ीद आती है तो इस एरिया को हम प्रेफर करेंगे बाइंग के लिए। ठीक है, और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप का जो है ना लोअर एरिया भी है, यहाँ पे हम बाइंग की मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। यहाँ से आप बड़ी अच्छे जो है ना कम स्टॉप लॉस के साथ लॉन्गर टर्म ट्रेंड को चला सकते हैं। और इसके बाद एक बाइंग का एरिया ये हमने 1900 के करीब का ये लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो एक स्पाइक लगाया, लिक्विडिटी क्लोजिंग कैंडल आपको जो है अबव कर दे और मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आपने समझ लेना यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर ये यहाँ पे नहीं आता तो फिर नेक्स्ट एरिया ये है बाइंग का। और सेलिंग का एरिया अब आ जाते हैं सेलिंग के लिए। अब पहला सेलिंग का ये एरिया था, चल गया है, ख़त्म इसकी कहानी। नेक्स्ट पहला सेलिंग का जो जोन है आपके पास 1958 के करीब, यहाँ पे आपको कुछ रिजेक्शन करना मिलती है, आप सेल कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको मिनिमम यहाँ से आप कह लें कि फर्स्ट टारगेट इसका होगा कोई 101 पिप का, 101 पिप यहाँ पे आपको मिनिमम मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होगी तो ये मज़ीद आपको तकरीबन 300 पिप दे सकते, लेकिन हम इसको 100 पिप के लिए एडजस्ट करेंगे। इस लेवल के बाद नेक्स्ट सेलिंग का लेवल होगा 1973। ठीक है, तो ट्रेंड इसका क्या है, ओवरऑल बुलिश है। हम जो है ना अब इस सपोर्ट के ऊपर हम रिस्क नहीं लेना चाहते और लिक्विडिटी भी काफ़ी बिल्ड हो चुकी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस लिक्विडिटी को उठाए और इस सपोर्ट का टेस्ट करें, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ये अगर लेवल मतलब यहाँ से बाइंग की जाएगी, अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट है। इसके ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट मेजर ट्रेंड ज्वाइनिंग एरिया होगा वो 1872 का होगा। यहाँ से मार्केट के अंदर अच्छा एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट नज़र आएगी हमें। ठीक है, और सेलिंग के लिए जो हम लेवल्स निकाल रहे हैं वो है ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है 1958 पे और 1973 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है। ठीक है, और ये याद रखना है आपने कि हमने जो अपने सेटअप्स हैं वो इन लिक्विडिटी एरियाज़ को ग्रैब के बाद हम देखेंगे। ठीक है, इन द NY और लंदन किल जोन।
हम उस टाइम के अंदर इन एरियाज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे सेटअप बनता है तो ये अच्छे बाइंग एरियाज होंगे हमारे पास। ठीक है जी, ये है जी ओवरऑल हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस। अब मैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी, मैं वेरी क्विकली फॉरेक्स पेयर्स के एनालिसिस करता चलता हूँ। यूरो यूएसडी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यूरो यूएसडी के पास मार्केट हमें पता है कि ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट कर रही है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है। अब मार्केट में नेक्स्ट जो की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, आप सेलिंग जहाँ से करेंगे, वो पहला लेवल आपका होगा ये वाला 1.0795। अगर आप साइड पे जाता है, दूसरा लेवल आपके पास ये वाला होगा, एक सेकेंड, ये वाला, और तीसरा लेवल आपके पास सेलिंग का ये वाला है। ठीक है जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हम डेली के अंदर। अब डेली के अंदर मार्केट ने क्या कर दिया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाई है, नहीं डाइवर्जेंस वाला भी सिनेरियो नहीं बना, यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है मार्केट। अब मार्केट के अंदर पहले लिक्विडिटी पड़ी है इस लो के अंदर, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी यहाँ से पिक करती है, आप इसको यहाँ से बाइंग साइड की तरफ देख सकते हैं। दूसरा लेवल कौन सा बाई का होगा हमारे पास, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का, इस जोन से हम बाइंग करेंगे। ये दूसरा एरिया है, और पहला एरिया ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। और ये जो लेवल्स हमने किए हैं, यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है अपर लेवल से, तो यहाँ से हम इसको सेल साइड की तरफ इसके रिट्रेसमेंट्स देखेंगे। तो ट्रेंड बुलिश है तो रिट्रेसमेंट हमेशा छोटे नंबर ऑफ पिप्स देगी, और जो ट्रेंड जॉइनिंग लेवल है, जैसे कि ये लेवल है, ये ज़्यादा आपको टारगेट देगा, और ये वाले दो लेवल्स ज़्यादा आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देंगे। अब इसको मैं लोअर डिग्री में एक दफ़ा देख लेता हूँ, 4 आवर में क्या सिनेरियो है। तो 4 आवर में हमारे पास एक और बाइंग का लेवल है पहला। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया है, दो रिलेटिव इक्वल हाइज यहाँ पे बना दिए, लोज बना दिए। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी मार्केट ने इकट्ठी कर ली। अब मार्केट नीचे आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट करती है, ठीक है, यहाँ से बाय है, पहला एरिया ये वाला है, और दूसरा एरिया कौन सा है, ये लिक्विडिटी का पॉइंट है। इन दो एरियाज में कहीं पे भी आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप इसको यहाँ से बुली साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, और मार्केट अगर ये ब्रेक करेगी तो ऑब्वियसली हम नीचे आएंगे, इस एरिया के अंदर यहाँ से बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक इनएफिशिएंसी छोड़ के गई है। तो वी शुड बी लुकिंग फॉर बायज इन दिस एरियाज। लेकिन और सेलिंग के लिए जो हमने लेवल निकाला है, पहला लेवल है ये वाला, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन मिले तो देखें इसको टू द डाउन साइड डायरेक्शन इस तरह से। और दूसरा हमारे पास ये वाला लेवल है, यहाँ से हमें मिले रिजेक्शन तो हम इसको यहाँ से भी डाउन साइड की तरफ देखेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। और बाइंग के लिए भी ये दो लेवल हमने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर। अब जीबीपी यूएसडी को भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि ये मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर इस तरह से बनाया है, ये वाला ओवरऑल इस तरह से, और ये वाला। तो एक हमारे पास पीडी अरे यहाँ पे पड़ी है, और लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है पाउंड के अंदर। इसके बाद इसका मतलब है कि इन द फ्यूचर इस लिक्विडिटी पॉइंट से मार्केट क्या जाएगी, अपसाइड पे जाएगी, ये आपने देखना है। ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरा चीज़ है सेलिंग लेवल कौन से। पहला सेलिंग लेवल ये वाला है, ये जो मैंने ऊपर जो है ना ये वाला पीडी अरे मार्क किया है, ये वाला। सेकेंड लेवल इज दिस एंड थर्ड लेवल इज दिस। यहाँ इन तीनों लेवल में कहीं पे भी कुछ रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से आप डाउन साइड की तरफ देखेंगे, अप साइड के ऊपर। इसके ऊपर ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी है, तो मार्केट रिजेक्शन दे के अप साइड पे जाएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। तो लिक्विडिटी इज रिजाइडिंग अबव दिस हाई, सो वी शुड हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल। तो ये हमारे पास आ गया। अब ठीक है, ये एक पीडीआर है पड़ा है यहाँ पे, और ये लिक्विडिटी पड़ी है, और अप साइड पे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, और यहाँ पे एक प्रीमियम अरे यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, इस प्रीमियम अरे के हमने 3 लेवल्स भी निकाल लिए हैं। अब आ जाते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। ठीक है, तो जब अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आप इसके टेस्ट के ऊपर एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ से एक सेल की पे ट्रेड ले सकते हैं बड़े आसानी से। अगर रिजेक्शन नहीं मिलती तो आप अप साइड पे रखें, ये टारगेट करें। यहाँ पे कुछ रिजेक्शन अगर मिले तो फिर यहाँ से सेलिंग देखें इस लेवल से। ठीक है, अगेन अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलती तो फिर अपर एरिया होगा सेलिंग के लिए, लेकिन हमारा क्या होगा, ट्रेंड क्या है, ओवरऑल बुलिश है। यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट्स मिलेंगी, ट्रेंड रिवर्सल अभी हम इसमें नहीं एक्सपेक्ट करेंगे।
ठीक है जी। अब इसको आ जाते हैं ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो की लेवल ऑफ बाइंग है वो एक ये वाला लेवल है। यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलते हैं तो बाय करें, और दूसरा लेवल है ये वाला। इन लेवल से हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ जीबीपी यूएसडी को देखेंगे, और ऑब्वियसली अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं तो इसके टेस्ट पे भी बाइंग देखेंगे। और अपर ये 3 लेवल जो हमने मार्क कर दिए हैं, इन 3 लेवल से हम देखेंगे मार्केट के अंदर रिजेक्शन, और वहाँ से सेलिंग देखी जाएगी रिजेक्शन के बाद विद कंफर्मेशन। तो ये हम देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर। ठीक है। अब आखिरी पेयर यूएसडी जेपीवाई, ये भी देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई, ये इसका मैं चार्ट क्लियर करता हूँ वीकली में। सबसे पहले तो मार्केट ने क्या किया है, अपने ये लिक्विडिटी इसकी पड़ी है यहाँ पे, जो कि अभी तक मार्केट ने ग्रैब नहीं की। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है मार्केट ने पहले, ये वाली यहाँ पर। और इसके बाद इसके नीचे हमारे पास एक इम्बैलेंसेस डिफरेंट पड़े हैं। जिस तरह से ये एक इम्बैलेंस है, ये वाला ये एक इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा है। तो इस लिक्विडिटी के ग्रैब के बाद यहाँ से इसकी बाय साइड देखी जाएगी। अच्छा, अब इसको ना मैं आपको एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ये। ठीक है, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है, और जब तक मार्केट इसके नीचे है यहाँ से ये दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकती है। जब तक इसका मार्केट इस लेवल का अपसाइड पे ब्रेकआउट नहीं करती तब तक यहाँ से ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और ये सपोर्ट है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी और इस जो इम्बैलेंस के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपसाइड की तरफ। अब इसको डेली में आ जाते हैं। डेली के अंदर अगेन वही रेजिस्टेंस एरिया है पहला, यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और इसके अलावा आपके पास एक प्रीमियम रे पड़ी है इस लेवल के ऊपर, एक सेकेंड, ये आपके पास एक प्रीमियम अरे पड़ी है। तो आप अगर मार्केट अप साइड जाती है, यहाँ पे कहीं आपको मिलती है इस लेवल के करीब, आपको रिजेक्शन मिलती है, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके अंदर ये एक बेरिश का चैनल भी चल रहा है इस तरह से, ये वाला। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी है। तो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट से पहले टेस्ट होगा, यहाँ पे स्पाइक लगेगी, स्पाइक पे आप सेलिंग कर सकते हैं। और आपके पास ऑब्वियसली ये लेवल है लिक्विडिटी का और बाइंग के लिए, ये टारगेट होगा, और यहाँ से फिर आप अपसाइड की तरफ देखेंगे यूएसडी जेपीवाई को। ठीक है, तो ओवरऑल करंट बायस हमारा क्या है, बेरिश इसके अंदर। अब मार्केट ने ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इनएफिशिएंसी जनरेट की है। तो चेंज ऑफ प्राइस जो हुई है डिलीवरी के अंदर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस डिलीवरी यहाँ पे हुआ है कन्वर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ, यहाँ से आपको टेस्ट मिला अपसाइड। ठीक है, इसका मतलब है इस ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन हो चुकी है। एंड नाउ अगर जब मार्केट जाएगी तो यहाँ पे लिक्विडिटी उठानी जाएगी। तो हमेशा याद रखें, पहली मिटिगेशन होती है, उसके बाद लिक्विडिटी पिक होती है। तो इस तरह से मार्केट चल रही होती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। तो कमेंट्स के अंदर बताएं लाजमी कि आपको ये कैसे लगे। जिन चीज़ों की समझ नहीं लगी वो भी पूछें आप, और अपनी राय का इजहार करें इसको। और किसी और पेयर के एनालिसिस चाहिए हो तो वो भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें, प्यार मोहब्बत करें चैनल के साथ भी, वीडियो के साथ भी। और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, this is Hamza signing off.